नमस्ते दोस्तों, आप सभी को खबर जिला हिंदी चैनल से स्वागत है। वीडियो को देखते रहिए। सिंपल सी बात है कि ये लोग एडमिट करते हैं कि ट्रंप फेल हो गया। जब लड़ाई खत्म नहीं कर पाया ट्रंप, अब ये चिढ़ गया। आपको भारत की जरूरत पड़ रही है रूस और यूक्रेन की लड़ाई खत्म करने के लिए। ये 25% कह रहा है, फिर ये कह रहा है मैं इंक्रीज कर दूंगा। कल ये 45% बोल देगा, परसों ये 80% बोल देगा। भारत के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने एक बहुत बड़ा तमाचा मारा है, बहुत बड़ा तमाचा मारा है टैरिफ के गाल पे। यही अमेरिका दोस्तों 2 साल पहले सपोर्ट कर रहा था, कह रहा था तुम और खरीदो तेल और खरीदो। That is why I say you can't trust the Americans। ये कल कुछ बोलते हैं, आज कुछ बोलते हैं। ट्रंप किस तरीके से दोगला है। ट्रंप का एक कानून जो गोरे देश हैं, व्हाइट कंट्रीज हैं, उनके लिए एक अलग कानून है, और जो एशियन कंट्रीज हैं उनके लिए अलग कानून है। मुझे लगता है कि ट्रंप में वो डिप्लोमेटिक सोफिस्टिकेशन है नहीं जो एक वर्ल्ड लीडर में होना चाहिए। रशिया से तेल खरीदना उस दिन बंद होगा जिस दिन रूसी तेल सस्ता नहीं रहा। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। दोस्तों, जैसा आपको दिख रहा है टैरिफ, यहां पे देखा गया है कि पुतिन साहब हंस रहे हैं, मोदी जी हंस रहे हैं और ट्रंप का चेहरा थोड़ा सा उतरा हुआ है, और ये वास्तविकता से काफी मेल खाता है क्योंकि भारत ने पलटवार शुरू कर दिया है। धीरे धीरे से भारत ने चूड़ियां कसनी शुरू कर दी हैं, और आज के वीडियो में मैं आपको यह बताऊंगा किस तरीके से भारत ने पलटवार शुरू करा है। अमेरिका को बहुत समय तक यह लग रहा था कि यार हम तो करते रहेंगे, बोलते रहेंगे, कुछ भारत की तरफ से जवाब नहीं आएगा। और मैंने ही कुछ दिन पहले एक बात बोली थी दोस्तों, जो मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा, वो बात सच हो गई। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, ये 5 अगस्त 1971 का एक न्यूज़पेपर की क्लिपिंग है जो कि ट्वीट करी है ईस्टर्न कमांड ने। ईस्टर्न कमांड इज बेस्ड आउट ऑफ फोर्ट विलियम इन कलकत्ता। इंडियन आर्मी का ईस्टर्न कमांड है दोस्तों, और ईस्टर्न कमांड वही कमांड है जिसने पाकिस्तानी फौज का ढाका में 16 दिसंबर 1971 को सरेंडर लिया था। उसी ईस्टर्न कमांड ने ट्वीट करा है, यूएस आर्म्स वर्थ 2 बिलियन शिप्ड टू पाकिस्तान सिंस 54। यानी कि 1954 से लेकर 1971 तक $2 अरब के हथियार, उस जमाने में $2 अरब दोस्तों। आज की तारीख में भी $2 अरब के हथियार बहुत होते हैं। आप समझ लीजिए आज से 60 साल से ज्यादा, राइट? आई मीन इफ यू काउंट इट फ्रॉम 1954 ऑनवर्ड्स, राइट? आप देखिए कि लगभग 60 साल आज से, तब क्या वैल्यू रही होगी $2 अरब की। $2 अरब के हथियार अमेरिका ने पाकिस्तान को दिए। वही अमेरिका जो आजकल भारत से पूछ रहा है कि यार तुम रूस से हथियार क्यों खरीदते हो, तुम रूस से हथियार क्यों खरीदते हो। तो अमेरिका बहादुर को कोई यह बताए कि ये इसका इतिहास है। आप लोगों ने हर समय डेमोक्रेसी को नीचे करा और आपने डिक्टेटर्स का साथ दिया। आज की तारीख में भी डिक्टेटर से आप बात कर रहे हो। आसिम मुनीर कुछ नहीं पर एक डिक्टेटर है। यू आर स्पीकिंग टू अ डिक्टेटर क्योंकि आपको लगता है कि एक बंदे से पाकिस्तान में बात करोगे तो आप उस मुल्क का फायदा उठा सकते हो, क्योंकि अगर वहां पे एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड एक पॉपुलर लीडर आएगा पाकिस्तान में तो आपसे सवाल पूछेगा। आपको सवालों से डर लगता है, इसलिए आपने बोला कि आसिम मुनीर तू आजा बेटा खाना खाने के लिए। अब दोस्तों ये देखिए सर, ईस्टर्न कमांड ये लिखता है, दिस डे दैट ईयर बिल्ड अप अ वॉर 5 अगस्त 1971, यूएस आर्म्स वर्थ 2 बिलियन शिफ्ट पाकिस्तान सिंस 54, और यानी कि 1965 की लड़ाई, पैटर्न टैंक। उसके बाद PNS गाजी विच वॉज अर्लियर USS डायब्लो। एक आप ये समझ लीजिए कि एक सबमरीन जो यूएस की थी, वो यूएस ने एक अपनी सबमरीन पाकिस्तान को दे दी। और पाकिस्तान का कौन दुश्मन है जिसके खिलाफ पाकिस्तान को सबमरीन चाहिए? जाहिर सी बात है, इंडिया। यानी कि अमेरिका ने पाकिस्तान को एक्चुअली एक पनडुब्बी दे दी कि जाओ भारत पे हमला करो। यूएस ने एक्चुअली पैटर्न टैंक दे दिए पाकिस्तान को कि जाओ भारत पे हमला करो। आज वही यूएस हमसे यह पूछ रहा है कि तुम रशिया से हथियार क्यों लेते हो यार। दोस्तों, खबर यह ब्लूमबर्ग की है। ट्रंप वॉज टू रैंप अप इंडिया टैरिफ्स इन एस्केलेशन ऑफ रशिया पैक्ट। मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो निकाला था और उस वीडियो में मैंने साफ बोला था, ये जो 25, एक्चुअली हम लोगों की भी समझ थोड़ी सी गड़बड़ है, ठीक है। हम लोगों को किसी ने बोला
कि भैया 25% लगेगा टैरिफ। तो हम लोग पूरा मीडिया 25% पे कैलकुलेट करने लग गया। वो बड़े बड़े स्मार्ट बोर्ड हैं, HD स्क्रीन हैं, वीडियो वॉल हैं, 25%। इसका क्या मतलब हुआ? इंपोर्ट एक्सपोर्ट इतना हुआ, हमारी इकोनॉमी में क्या इंपैक्ट? इसकी कोई वैल्यू नहीं है यार। इस 25% की क्या वैल्यू है? वैल्यू किसी भी टैरिफ की, ऊंचा हो या नीचा, तब होती है जब वो कांस्टेंट होता है। ये टैरिफ ऑन द फेस ऑफ इट 1 अगस्त को शुरू हुआ। ऑन द फेस ऑफ इट, जो ट्रंप ने बोला कि साहब 1 अगस्त से लागू हो जाएगा। आज क्या है? 5 अगस्त, राइट? 4 अगस्त को, यानी कि कल, टैरिफ को लगे हुए 3 दिन भी कंप्लीट नहीं हुए थे। 4 तारीख को ट्रंप साहब का बयान आ जाता है कि मैं इसको बढ़ा दूंगा। अब कहां गया 25% के? वेयर इज इट? अब ये 35 हो सकता है, 45 हो सकता है, 55 हो सकता है, ये 95 भी हो सकता है। इट कैन बी मोर देन 100, हु नोज? तो ट्रंप, देखिए, सबसे पहले वीडियो देखिए दोस्तों। एक तो आप लोग एक बात समझ लीजिए ट्रंप के बारे में। मैंने तो इसको 15-20%, 25% इस आदमी को पढ़ लिया है। ये जो 25% कह रहा है ना, ये 25% ट्रंप कह रहा है। आप इस फिगर को सीरियसली मत लेना, इन द सेंस कि आप ये मत मानना कि फाइनल फिगर है। कल ये बंदा उठ के 45 या 50% बोल देगा, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको 2 रुपए का फर्क नहीं पड़ता कि इसके बोलने से, इसके करने से कितना डैमेज होता है। ये कल बोल देगा 10%, ये कह देगा नो टैरिफ, ये कुछ भी कह सकता है। देखा आपने वीडियो? साफ तौर पे मैंने बोला है कि इस आदमी का कोई भरोसा नहीं है, कभी भी कुछ कर सकता है। इसका कोई लॉजिक थोड़ा ना 25% का। वेयर डिड यू थिंक दिस फिगर केम फ्रॉम, बाय द वे? आपको क्या लगता है आया कहां से 25%? उसके दिमाग में आया, वो सो के उठा, बिस्तरे से उतरा जब उसने देखा कि हाँ 25 ठीक है। इसके पीछे कोई मैथमेटिकल लॉजिक नहीं है, कोई इकोनॉमिक लॉजिक नहीं है। ये ट्रूथ सोशल पे जाएगा और अचानक, इसकी टीम को भी नहीं पता होता। मैं आपको बता रहा हूं, अमेरिका में ये बातचीत चल रही है, जो सीरियस सर्कल्स हैं अमेरिका में, वो कह रहे हैं कि इसकी खुद की टीम को नहीं पता होता कि ये कौन से देश पे कितना टैरिफ लगाएगा। उठ के ये सवेरे उठता है, सुबह सुबह उठा, इसने दांत वांत मांजी, इसने बोला कि हाँ यार चलो वो फलाना मैप पे देश है, इस पे मैं इतने, दैट्स इट, एंड देन द नेशन कीप्स ऑन रिएक्टिंग। तो दोस्तों, मेरा तो एक सुझाव है सरकार को, आप कोई भी कैलकुलेशन मत करिए, क्योंकि ये बंदा हर तीसरे चौथे दिन टैरिफ बदलता रहेगा। कल अगर आपने अनाउंस कर दिया कि आप अमेरिका से भारी मात्रा में हथियार खरीद रहे हैं, तो ये 25 का टैरिफ जो 50 करने वाला है, ये 5 कर देगा। कह रहा मैं तो मजाक कर रहा था। दिस मैन इज अनस्टेबल ऑफ माइंड। ये इसका दिमाग स्टेबल नहीं है ट्रंप का, पहली चीज। अब मैं आपको बताता हूं, President Donald Trump said he would substantially be raising the tariff on Indian exports to the US over India's purchases of Russian oil. India's Ministry of External Affairs said the targeting of India is unjustified and unreasonable, and that India will take measures to safeguard its national interests and economic security. The US is threatening secondary sanctions on countries that purchase Russian energy, with Matt Whitaker, the US ambassador to NATO, saying such sanctions are an obvious next step to try and bring the war in Ukraine to an end. इसका क्या मतलब है दोस्तों? ये जो कह रहे हैं मैट विटेकर, ये यूएस एम्बेसडर टू नेटो, इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है, सिंपल सी बात है कि ये लोग एडमिट करते हैं कि ट्रंप फेल हो गया। ट्रंप ने बोला था ना 24 घंटे के अंदर खत्म कर दूंगा लड़ाई। ये भारत के ऊपर प्रेशर क्यों है? ये चीन के ऊपर प्रेशर क्यों है? तो व्हाई दिस प्रेशर ऑन इंडिया एंड चाइना? इट इज बिकॉज ट्रंप हैज फेल्ड। ट्रंप प्रॉमिस्ड, ट्रंप ने जबान दी थी कि 20 तारीख को मैं बैठूंगा, 20 जनवरी को मैं कुर्सी पे बैठूंगा और 24 घंटे के अंदर मैं लड़ाई खत्म कर दूंगा। यानी कि 21 तक लड़ाई खत्म हो जानी चाहिए थी। 31 हो गया, 21 की जगह 31 हो गया, अगला महीना बीत गया, फिर अगला महीना बीत गया, भाई 6 महीने खत्म हो गए, लड़ाई खत्म होने का नाम नहीं ले रही। जब लड़ाई खत्म नहीं कर पाया ट्रंप, अब ये चिढ़ गया। अब ये कह रहा है कि कौन लोग हैं जो फंड करते हैं, कौन लोग हैं जो तेल खरीदते हैं, चलो। ओ भाई, अगर कल इंडिया रूस से तेल खरीदना बंद करता है या कम करता है, इसका क्या मतलब है? इसका यह मतलब नहीं कि अमेरिकन प्रेशर काम कर गया। इसका सिर्फ यह मतलब है कि अब भारत को फायदा नहीं लग रहा। इंडिया इज नॉट बाइंग रशियन ऑयल टू मेक अ पॉइंट टू द अमेरिकन। इंडिया इज बाइंग रशियन ऑयल बिकॉज इट इज चीप। आप हमें सस्ता दिलवा दो। आपके इतने दोस्त हैं आपके, आप बोलिए कतर को, यू टेल कतर, यू टेल द यूएई दैट सेल इंडिया ऑयल एट दिस रेट। अगर वो आपकी बात मान लेते हैं, वी विल डाइवर्ट आवर एंटायर sort of funds there, we'll get supplies from there. ये देखिए ना सर, इनका जो कहना है मैट विटेकर का, द यूएस एम्बेसडर टू नेटो, कि भाई ये तरीका है लड़ाई खत्म करने का। तरीका है लड़ाई खत्म करने का? अमेरिका सुपर पावर है यार, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, और आपके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, आपके पास 11 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, वो भी न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर्स, 100,000 टन डिस्प्लेसमेंट का एक। यू आर द वर्ल्ड्स
बिगेस्ट मिलिट्री सुपर पावर। आपको भारत की जरूरत पड़ रही है रूस और यूक्रेन की लड़ाई खत्म करने के लिए, और जो डील आप भारत के साथ, आप यूक्रेन के साथ वो डील क्यों नहीं कर देते? भाई ट्रम्प साहब, आप तो बहुत बड़े डील मेकर हैं, हर बात पे आपको डील करनी है। और मैंने डील कर दी यार, और एक और डील कर दी यार, मैंने इतने दिनों में मैंने एक डील कर दी। तो रूस के साथ क्यों नहीं डील कर रहे? जो लड़ रहा है उसको बोलो ना यार। हम तो रूस को नहीं बोल रहे कि तू जाके यूक्रेन को मार, ना हम यूक्रेन को बोल रहे कि तू मार खा। हमारा क्या मतलब है? आप कह रहे हैं यूक्रेनियंस को मार रहा है। सॉरी फॉर साउंडिंग अनकेयरिंग। दोस्तों मैं एक बात पूछता हूं, अगर रूस यूक्रेन के ऊपर हमला कर रहा है, भारत का उससे क्या मतलब है? हमारा क्या लेना देना है उससे? वो करे हमला यार, डेली मिसाइल मारे सानू की। हमने तो नहीं बोला उसको हमला करने के लिए। Why is India being penalized for something that Russia is doing? Why is that so? अच्छा, India is not only buying massive amounts of Russian oil, they are then for much of the oil purchase selling it on the open market for big profits. Trump wrote on social media Monday, they don't care how many people in Ukraine are being killed by the Russian war machine. Because of this, I will be substantially raising the tariff paid by India to the USA. ठीक है, कर दे भाई, जो तेरी खुशी तू कर दे। अब होगा क्या इससे, मैं आपको बता रहा हूं। इंडिया जो एक्सपोर्ट करता है यूएस को, जो इंडिया माल बेचता है 80, 85, 90 अरब के बीच में है ये फिगर मोटा मोटी जितना मुझे याद है। अब क्या होगा? ठीक है, भारत को थोड़ा सा धचका लगेगा, भारत इस फिगर को रिड्यूस कर देगा, 80 से 50 पे ले आएगा, 50 से 30 पे ले आएगा। यही होगा, क्योंकि जो भारत माल बना रहा है कहीं ना कहीं तो बेचेगा, राइट। और ऐसी बात तो नहीं है कि अगर भारत ये पेन बना रहा है और अमेरिका में बेच रहा है तो अमेरिकन इस पेन का $100 देते हैं, लेकिन अफ्रीका वाले इस पेन का सिर्फ $1 देते हैं या $10 देते हैं, इसलिए भारत अमेरिका नहीं। अमेरिका इज अ बिग मार्केट, अमेरिका इज अ बिग मार्केट, नो डाउट, इसमें कोई डाउट नहीं है कि अमेरिका इज अ बिग मार्केट। लेकिन जो भारत सामान अमेरिका बेचता है वो भारत और भी देशों में बेच सकता है, और भारत अपने लिए नए नए मार्केट खोजेगा। और हर साल, इनफैक्ट एवरी फ्यू मंथ्स, और ये जो भी हुआ ना, एक लेवल पे अच्छा ही हुआ दोस्तों। मैं आपको बता रहा हूं, एक लेवल पे अगर मैं बोलूं, वैसे तो अच्छा नहीं हुआ, बुरा हुआ, लेकिन एक लेवल पे ठीक भी हुआ। कम से कम हमारे होस्ट जो हैं, हम लोग जिसको कहते हैं ना कि हमारी आंखें खुली हैं थोड़ी सी, जिसको ये कहते हैं कि हाँ ठीक है, हमें ये पता लगा है कि यार डिपेंडेंस ऑन द यूएस इज नॉट अ गुड थिंग यार, हमें और भी मार्केट्स देखने हैं। अफ्रीका को क्या हो गया? वील लुक एट अफ्रीका, वील लुक एट लैटिन अमेरिका व्हिच इज साउथ अमेरिका, वील लुक एट द रेस्ट ऑफ यूरोप। हम बाकी देशों में देखेंगे क्या हो गया फिर। एशिया में इतने देश हैं, वी लुक एट देम, हम वहां पे एक्सपोर्ट करेंगे। जरूरी थोड़ा है अमेरिका में करना, जहां पे एक बंदा गुंडागर्दी कर रहा है। अच्छा आप देखो, ठीक है, 2022 में किसी कारणवश, जिसमें नेटो और यूएस शामिल है, रूस अटैक कर देता है यूक्रेन पे, ठीक है, रूस अटैक कर देता है यूक्रेन पे। रूस बहुत बुरा है, रूस बहुत बुरा है, रूस बहुत गंदा है, रशिया डिड समथिंग व्हिच इज हॉरिबल, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। तुम लोग 20 साल अफगानिस्तान रहे, तुमने इराक बर्बाद कर दिया, तुमने यमन बर्बाद कर दिया, तुमने लीबिया बर्बाद कर दिया, तुमने पूरी दुनिया में आग लगा दी, मिडिल ईस्ट को तुमने तेल छिड़क के उसमें माचिस की तीली मार दी। रशिया बुरा है, रशिया, चलो, व्हाट रशिया डिड वाज रॉन्ग, एक्सेप्टेड। व्हाट इज इंडियाज रोल इन ऑल ऑफ दिस? मुझे तो यही बात समझ में नहीं आई दोस्तों। ये 25% कह रहा है, फिर ये कह रहा है मैं इंक्रीज कर दूंगा, कल ये 45% बोल देगा, परसों ये 80% बोल देगा। मैं आपको बता रहा हूं, जितने भी लोग हैं इंडिया के जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, आप सरकार से गुहार लगा रहे हैं, सरकार से मदद मांग रहे हैं, ये आदमी कल 500% बोल सकता है। प्लीज बी मेंटली प्रिपेयर्ड, ये कल 500% बोल देगा। पाकिस्तानी खुश है क्योंकि वो तो कुछ बनाता ही नहीं है। पाकिस्तानी क्या बनाते हैं बम के अलावा? व्हाट एल्स डू द पाकिस्तानीज मेक? आप उनके ऊपर 19% टैरिफ रखो या 119, इट डज नॉट मैटर टू देम बिकॉज दे मेक नथिंग, दे मैन्युफैक्चर जीरो। इंडिया मेक्स अ लॉट ऑफ स्टफ। अब इसमें यह चीज है कि ट्रम्प डिडंट से बाय हाउ मच ही वुड इंक्रीज द लेवी। Last week he announced 25% rate on Indian exports, one of the highest on any major economy, and vowed more duties if India continued to buy oil from Russia. भारत कह रहा है हम रूस से तेल खरीदेंगे। देखिए बात ये नहीं होती ना, कल दुनिया अगर भारत मना कर दे कि ठीक है चलो यार, ट्रम्प से हम ये कहते हैं कि ठीक है ट्रम्प साहब आपको बुरा लग रहा है, अमेरिका को बुरा लग रहा है, चलो वी विल स्टॉप बाइंग रशियन ऑयल। दिस इज नॉट द वे, दिस इज नॉट द वे टू कम्युनिकेट विद अ कंट्री लाइक इंडिया। वी आर नॉट पाकिस्तान। मैं बार बार बताता हूं अमेरिकन को, वी आर नॉट पाकिस्तानीज यार, वी डोंट फंक्शन लाइक द पाकिस्तानीज। यू मेक अ फोन कॉल and their army chief is lying on the ground like a carpet. It doesn't happen in India like that. आप इंडिया को थ्रेटन कर रहे हैं, यू आर ट्राइंग टू,
And how does threatening 1.4 billion people work? Does it even work? यहां पे दोस्तों भारत के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने एक बहुत बड़ा तमाचा मारा है, बहुत बड़ा तमाचा मारा है टैरिफ के गाल पे। ये जो पूरा टैरिफ वाला मामला है ना, टैरिफ के गालों पे पड़ाक से एक तमाचा मारा है। ये देखिए ऑफिशियल स्टेटमेंट है 4 अगस्त 2025 का मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का। इंडिया हैज बीन टारगेटेड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स एंड द यूरोपियन यूनियन। सबसे पहले यूएस को टाइट कर दिया और फिर ईयू को टाइट कर दिया भारत ने, नाम लेके, for importing oil from Russia after the commencement of the Ukraine conflict. In fact, India began importing from Russia because traditional supplies were diverted to Europe after the outbreak of the conflict. Traditional supplies. यानी कि भारत ये कह रहा है कि हमने क्यों खरीदा रूस से तेल? हमने इसलिए खरीदा शुरू में तेल, लड़ाई आपकी शुरू हुई, जब लड़ाई शुरू हुई तो रूस से तेल आना वहां पे बंद हुआ, जब रूस से तेल आना बंद हुआ तो यूरोप को आपने सप्लाईज डाइवर्ट कर दिए, जो हमारे ट्रेडिशनल सप्लाई थे, यानी कि मिडिल ईस्ट, मोटा मोटी मिडिल ईस्ट के जितने भी तेल के भंडार थे वो यूरोप जाना शुरू हो गए। अब जब यूरोप जाना शुरू हो गए तो भैया हमारे पास क्या आता? फिर हमने रशिया से खरीदना शुरू कर दिया। The United States at that time actively encouraged such imports by India for strengthening global energy market stability. यानी कि जो बाइडेन की सरकार थी, जो बाइडेन की सरकार ने जब भारत ने शुरू में, मैं कह रहा हूं जब लड़ाई शुरू हुई 2022 में, उसके बाद जो भारत ने तेल खरीदना शुरू किया रशिया से दोस्तों शुरू में, और बिल्कुल खरीदता चला गया भारत, खरीदता चला गया तेल। जो बाइडेन ने बोला वेरी गुड। यही अमेरिका दोस्तों 2 साल पहले सपोर्ट कर रहा था, कह रहा था तुम और खरीदो तेल, और खरीदो। जब पूछा साहब क्यों खरीदें, कह रहे हैं इससे ऑयल के प्राइसेस दुनिया भर में स्टेबल रहेंगे। थैंक यू इंडिया, वेरी वेल डन। या तो आपस में बातचीत नहीं करते अमेरिकन, भाई हैंडिंग टेकिंग ओवर कुछ होती है, जा रहा है राष्ट्रपति, वो कम से कम आने वाले को तो बताए कि भाई मैंने ये डील करी है। जो बाइडेन यूएस प्रेसिडेंट वाज सेइंग वेल डन, इंडियंस आर डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब, यू आर कीपिंग द ग्लोबल ऑयल प्राइसेस स्टेबल। अब ट्रंप आता कहता नहीं है तो गलत है। तो दैट इज व्हाई आई से यू कांट ट्रस्ट द अमेरिकन्स। ये कल कुछ बोलते हैं, आज कुछ बोलते हैं। India's imports are meant to ensure predictable and affordable energy cost to the Indian consumer. They are a necessity compelled by global market situation. However, it is revealing that the very nations criticizing India themselves indulging in trade with Russia. Unlike our case, such trade is not even a vital national compulsion. The European Union in 2020, अब देखिए यहां पे भारत ने छीछा लिद्दर करना शुरू करी है सबकी, कि बेटा तुम लोग बहुत जो हमारी ओर आंखें दिखाते हो, राइट, अब हम तुम्हारी पोल पत्री खोलते हैं पूरी दुनिया के साथ। यानी कि जो यूरोपियन यूनियन है, जो भारत को कहता है कि तुमने रूस के साथ ट्रेड करी, तुमने तेल खरीदा, वो यूरोपियन यूनियन ने 2024 में 67.5 बिलियन यूरोज का ट्रेड करा रूस के साथ। तो यानी कि भारत तेल खरीदता है, दैट इज फंडिंग द वॉर। इंडिया बाइज ऑयल फ्रॉम रशिया, that is funding the war, but European Union buying goods from Russia to the tune of 67.5 billion euros is not funding the war. गोरा करे तो ठीक है, अगर काला या भूरा करे तो वो गलत है भाई। वही काम कर रहा है यूरोप, पूरा यूरोपियन यूनियन वही काम कर रहा है। भारत से ज्यादा पैसे खर्च कर रहा है रशिया पर, भारत से ज्यादा, मोर देन इंडिया। इंडिया का 50 अरब डॉलर का, यूएस डॉलर का, इनका 67.5 बिलियन यूरोज है, which would translate into something like almost I think 80 odd billion US dollars. उससे भी ज्यादा ऊपर नीचे हो सकता है, 1 or 2 billion dollars, I'm not sure, but it's certainly more than that. ये लोग ये कह रहे हैं, इंडिया ने लिखा है, in addition it had trade in services estimated at euro 17.2 billion in 2023. This is significantly more than India's total trade with Russia that year, or subsequently European imports of LNG in 2024 in fact reached a record 16.5 million tons, surpassing the last record of 15.21 million tons in 2022. यहां पे भारत क्या कह रहा है? भारत ये कह रहा है भाई साहब एक मिनट, 2022 में लड़ाई शुरू हुई, 2022 में तुमने लड़ाई शुरू करी, यानी कि रूस और यूक्रेन के बीच में लड़ाई शुरू हुई, तब यूरोपियन यूनियन जो है 2022 में 15.21 मिलियन टन खरीदता था एलएनजी, 15.21 मिलियन टन।
ठीक है, लेकिन लड़ाई के 2 साल के बाद जब ये आपका 15.5 हो जाना चाहिए था, जो 15.21 मिलियन टन था, ये कम हो जाना चाहिए था। अचानक आप बंद नहीं कर सकते, लेकिन भाई आपका एक साल आपने 5 मिलियन करा, दूसरे साल 5 मिलियन कम करा, ये 5 से कम हो जाना चाहिए था। भाइयों ने बढ़ा के ज्यादा ले लिया, 16.5 मिलियन टन ले लिया, यानी बढ़ा दिया उन्होंने बोला ठीक है, तो गलत है, हम खरीद रहे हैं तो बिल्कुल ठीक है। और ये दिस इज एनर्जी, वो लोग ऑयल की बात करते हैं, दिस इज एलएनजी। अब आप ये देख लो कि ट्रंप किस तरीके से दोगला है। ट्रंप का एक कानून, जो गोरे देश हैं, व्हाइट कंट्रीज हैं, उनके लिए एक अलग कानून है, और जो एशियन कंट्रीज हैं उनके लिए अलग कानून है। सेम कानून होना चाहिए सबके लिए। आप बोलो अगर भारत गलत है तो यूं भी गलत है, यूरोपियन यूनियन गलत है यार, नहीं करना चाहिए, नहीं, ऐसा नहीं बोलेगा वो, क्योंकि उसके नेटो के पार्टनर्स है ना ये सब, उनके खिलाफ कैसे खुद कह ले, अपने लेवल पे कुछ बोल ले नेटो को कि अपना बजट बढ़ाओ 5%, लेकिन ना, ये दोगलापन है ट्रंप का। Europe-Russia trade includes not just energy but also fertilizers, mining products, chemicals, iron, steel and machinery and transport equipment. Where the United States is concerned, it continues to import from Russia uranium, hexafluoride for its nuclear industry, palladium for its EV industry, fertilizers as well as chemicals. In this background, the targeting of India is unjustified and unreasonable. Like any major economy, India will take all necessary measures to safeguard its national interests and economic security. न्यू दिल्ली। अब आप एक बात समझ लो, इसमें 3 चीजें नोट करने वाली। पहली चीज, जो बाइडेन ने बोला कि और तेल खरीदो, जो बाइडेन चुनाव हार गया, दूसरा वाला कहता है क्यों खरीद रहे हो, यानी कि ये लोग आपस में बात नहीं करते। दूसरा पॉइंट दोस्तों, यूरोपियन यूनियन ने बायलैटरल ट्रेड करी 67.5 बिलियन यूरोस की इन 2024, आप ये समझ लीजिए। और तीसरी चीज ये बोला कि यार यूएस खुद ट्रेड कर रहा है रशिया के साथ, यूएस ने रोक दी क्या, कम होगी उसकी, मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत ज्यादा होगी, लेकिन आज की तारीख में भी जिस देश को दुश्मन बताता है उसके साथ ट्रेड कर रहा है, और दूसरों को कह रहा है तुम क्यों ट्रेड कर रहे हो, तुम हमारे ऊपर टैरिफ लगा रहे हो, तुम खुद के ऊपर भी लगाओ, तुम खुद के ऊपर भी लगाओगे, तुम खुद के ऊपर भी अपने ऊपर भी कुछ तुम ऐसा करो जिससे पता लगे कि तुम भी काम कर, अगर ये काम गलत है तो तुम क्यों कर रहे हो। दोस्तों, टाइम्स ऑफ इंडिया, यूएस चाइना टॉक्स हिट एनर्जी रोडब्लॉक, बीजिंग डिफाइज प्रेशर टू हॉल्ट रशियन इरानियन ऑयल इंपोर्ट्स amid tariff threats, trade deal at a crossroads. ये देखिए साहब, ये चाइना मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स स्पोक्सपर्सन, response to the US suggestion that it will significantly raise tariffs if China continues to purchase Russian oil. China will always ensure its energy supply in ways that serve our national interests. Tariff wars have no winners. Coercion and pressuring will not achieve anything. China will firmly defend its sovereignty, security and development interests. देखिए भाई, चाइना ने भी ठेंगा दिखा दिया। चाइना ने बोला ठीक है तुम्हारे साथ डील की बात चल रही है, लेकिन यू कांट टेल चाइना व्हाट टू डू। यही बात भारत ने बोली कि तुम हमें पट्टी मत पड़ाओ बेटा, हम वही करेंगे जो हमें ठीक लगता है। चाइना ने भी यही बात बोल दी। अब जो 2 मेजर इंपोर्टर्स ऑफ ऑयल है वर्ल्ड में, इंडिया एंड चाइना, दोनों ने एक ही भाषा बोली है, एक ही जबान बोली है और समझा दिया ट्रंप और ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन को कि यार यू कांट डू दिस, दिस इज नॉट परमिटेड, दिस इज नॉट अलाउड एट ऑल, हम इसको अलाउ नहीं करेंगे। अब ये देखिए साहब, यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट speaking to reporters after the talks acknowledged China's firm stance on its sovereignty. The Chinese take their sovereignty very seriously. He added, we do not want to impede on the sovereignty, so they would like to pay a 100% tariff. Despite the challenges, Beijing remained hopeful about the negotiations. ये basically क्या करा है? He's trying to pull a smart one, saying that उनको अपनी sovereignty बड़ी पसंद है तो उनको 100% tariff देना पड़ेगा। क्या 100% थे? देखो, एक तरीका होता है बात करने का। मुझे लगता है कि ट्रंप में वो डिप्लोमेटिक सोफिस्टिकेशन है नहीं जो एक वर्ल्ड लीडर में होना चाहिए। ये ऐसा ही, यू नो, गली मोहल्ले के जो चुनाव होते हैं ना, ही मेक्स इट लुक लाइक दैट, ही मेक्स इट लुक वेरी चीप। नॉट दैट कि गली मोहल्ले के चुनाव चीप होते हैं, वो नहीं कहना चाह रहा, ही जस्ट मेक्स इट लुक वेरी, आई मीन एज इफ दैट ऑफिस हैज नो वेट एट ऑल। जब आप ट्रंप को देखते हैं, जिस तरीके से ट्रंप बिहेव करता है, जिस तरीके से ट्रंप अपनी बातें रखता है सामने, ही इज ऑलवेज ट्राइंग टू प्रेशराइज, और वो भी मैं एक्सेप्ट कर लेता यार, अगर ये बंदा प्रेशराइज करता तो। ये बैक ट्रैक भी बहुत जल्दी करता है, इसको आंखें दिखा दो ऐसे सामने करके ये 2 कदम पीछे ले लेता है ट्रंप। ये इसके हाल है। यहां पे दोस्तों एक और खबर ये आई है कि टैंकर्स डिलीवर रशियन क्रूड टू इंडिया डिस्पाइट यूएस ईयू प्रेशर। यहां पे क्या है कि सेवरल टैंकर्स डिस्चार्ज्ड मिलियंस ऑफ बैरल्स एट इंडियन रिफाइनरीज ओवर द वीकेंड। ये जो वीकेंड गया है दोस्तों, आज मंगल है,
तो ये जो गया है फ्राइडे सैटरडे संडे, मिलियंस ऑफ बैरल्स ऑफ रशियन ऑयल वर डिस्चार्ज्ड एट इंडियन रिफाइनरीज। भारत ने कम नहीं करा। भारत ने, कुछ लोगों का कहना है कि भारत ने एक्चुअली धमकी के बाद भारत ने कुछ जवाब नहीं दिया अमेरिका को, ज्यादा कुछ नहीं बोला, तेल खरीदना बढ़ा दिया, कहानी खत्म। यही हमारा जवाब है। और बाकी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का जो वक्तव्य है, जो बयान है, वो आप देख चुके हैं। अच्छा दोस्तों, यहां पे ये सब बातें चल रही हैं और अचानक ये प्लान सामने आता है। ये मीडिया में पहले डिस्कस नहीं हुआ था, अचानक रातों रात प्लान बनता है और डोवाल साहब पहुंच रहे हैं आज रूस, ये रशिया पहुंच रहे हैं। अब ये पहले का अगर देखिए, 12 सितंबर 2024, हमने इनका पूरा वीडियो भी प्ले करा था। ये डोवाल साहब प्रेसिडेंट ऑफ द रशियन फेडरेशन हिज एक्सेलेंसी मिस्टर व्लादिमीर पुतिन, ये सेंट पीटर्सबर्ग में मिले थे सितंबर 12, 2024 को, और ये यहां पे मिले और प्राइम मिनिस्टर मोदी की तरफ से एक मैसेज लेकर गए थे पुतिन साहब के पास। अब यहां पे पता लग रहा है कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल्स विजिट टू मॉस्को ऑन ट्यूसडे एम्स टू रीइंफोर्स टाइज अमिड राइजिंग प्रेशर फ्रॉम वॉशिंगटन। वी विल एक्ट इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ इंडियन कंज्यूमर्स एंड चूज द मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव ऑप्शन अवेलेबल। इफ रशियन क्रूड कंटिन्यूज टू बी मोर अफोर्डेबल देन द अदर सोर्सेज, देयर इज नो रीजन टू पेनलाइज आवर सिटीजंस, अ सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल टोल्ड टीओआई। साफ सीधी बात है, रशिया से तेल खरीदना उस दिन बंद होगा जिस दिन रूसी तेल सस्ता नहीं रहा, जिस दिन वो भी उतना महंगा हो जाएगा जितने और देशों का तेल है, हम और देशों से ले लेंगे। हमने कोई कसम नहीं खाई, हमने कसम नहीं खाई है कि हमने रशिया से ही तेल लेना है। लेकिन दुनिया कान खोल के सुन ले भाई एक बात, और खास तौर से ट्रंप कान खोल के ये बात सुन ले, यू कैनॉट प्रेशराइज इंडिया। हम इसलिए खरीदते हैं क्योंकि हमें ठीक लगता है। कल हम अगर छोड़ेंगे तो इसलिए छोड़ेंगे कि हमें ठीक लगता है। आपकी धमकियों की वजह से कोई हिल नहीं रहा अपनी पोजीशन से। Doval's visit is expected to offer clarity on India's evolving geopolitical strategy as it navigates a complex energy and security landscape shaped by global supply shifts and strategic realignments. डोवाल साहब जा रहे हैं और 100% डोवाल साहब कोशिश करेंगे कि वो व्लादिमीर पुतिन से मिलें। उसका कारण यह है कि मोदी जी जाएंगे तो उसमें काफ़ी स्टेट विजिट होती है या कुछ ऐसी हेड्स ऑफ स्टेट की विजिट होती है, तो उसमें बहुत कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। ये जा रहे हैं, उनका शेड्यूल, इनका शेड्यूल, हम चुपचाप से डोवाल साहब फ्लाइट पकड़ के, मीडिया को भी तब पता लगा मुझे लगता है जब वे प्लेन में बैठ चुके थे, तब अनाउंस करा कि यहाँ जा रहे हैं। कोई 2-3 दिन पहले तक हमें तो खबर भी नहीं थी, हमें कोई खबर नहीं थी। मुझे पर्सनली नहीं पता था, मैं तो इन चीज़ों को ट्रैक करता हूँ, मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि डोवाल साहब इज गोइंग टू रशिया। अचानक पता लगा आज सवेरे कि साहब ये जा रहे हैं। पहले भी गए थे, लास्ट मीटिंग की फोटोज हैं, दिस इज लास्ट मीटिंग 2024। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, दिस इज 2024। ठीक है साहब, 2024 की मीटिंग है। अब दोबारा जा रहे हैं, आज पहुंचते हैं, कल इनकी मीटिंग शुरू हो जाएंगी जिससे भी मिलना है इन्होंने। आपको ये हम बता चुके हैं कि एनएसए अजीत डोवाल साहब आज के दिन, टुडे ट्यूसडे, ये पहुंच रहे हैं मॉस्को। इसके अलावा Dr. Jaishankar's trip also lined up. External Affairs Minister S. Jaishankar is also expected to visit Moscow later this month. The Economic Times reported with this trip likely to take place around mid-August. यानी कि अगले 10 दिन के अंदर, 10-12 दिन के अंदर डॉक्टर एस जयशंकर भी मॉस्को जा रहे हैं मिलने के लिए। तो दाएं और बायां हाथ प्रधानमंत्री मोदी का डिप्लोमेसी और नेशनल सिक्योरिटी में, लेफ्ट एंड राइट हैंड्स, बोथ विल बी इन मॉस्को इन अ स्पेस ऑफ 10 to 12 odd days. डोवाल साहब वापस आएंगे, डोवाल साहब पक्का देखना, डोवाल साहब वापस आएंगे। इनकी मीटिंग प्रधानमंत्री जी से होगी और उस मीटिंग में होम मिनिस्टर भी बैठेंगे और उस मीटिंग में आपके जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने बैठना है और फॉरेन मिनिस्टर और एनएसए की भी मीटिंग होगी। फिर सारा का सारा निचोड़ निकाला जाएगा और फिर डॉक्टर जयशंकर जाएंगे रशिया। ये क्रम होगा दोस्तों। इसमें कई सारी स्टोरीज हैं, CNN की स्टोरी है, टाइम्स ऑफ इंडिया की स्टोरी है, एनडीटीवी वर्ल्ड की स्टोरी है और ये भी टाइम्स ऑफ इंडिया से ही हमने स्टोरी ली है। बेसिकली शुरुआत यहां से होती है, ट्रंप इज मूविंग न्यूक्लियर सबमरीन्स फॉलोइंग रिमार्क्स बाय एन एक्स रशियन प्रेसिडेंट, हियर आर द सब्स इन द अमेरिकन फ्लीट। तो बताता है कि साहब ये सबमरीन्स हैं। एंड अब देखिए साहब, ये देखिए, पुतिन रोर्स एट ट्रंप, रशिया डिप्लॉयज डेडलिएस्ट सबमरीन टू काउंटर यूएस थ्रेट। अब इसने क्या करा, ट्रंप ने, इसकी तू मैं हो गई एक्स रशियन प्रेसिडेंट से। अब वो बंदा रिटायर हो चुका है, ही इज नो लॉन्गर द रशियन प्रेसिडेंट। ट्रंप की इससे तू मैं हो गई। ट्रंप ने बोला कि अच्छा तू मुझसे बकवास करेगा, ले मैं अपनी 2 सबमरीन भेजा हूं। ये हाल है कि आपने कुछ बोल दिया तो यूएस प्रेसिडेंट ने अपनी 2 सबमरीन निकाल दी। यहां पे रूस इसको कहता है डायरेक्ट थ्रेट।
Russia walks out of nuclear treaty with US, cites actions of Western countries. Russia has declared its withdrawal from the 1987 Intermediate Range Nuclear Forces Treaty, citing security threat posed by Western actions, particularly the US missile deployments. This decision follows the US withdrawal in 2019 and accusations of treaty violations by both sides. The announcement escalates tensions amidst warning from both countries regarding nuclear rhetoric and potential conflict. The Russian Foreign Ministry notes the disappearance of conditions for maintaining the unilateral moratorium on the deployment of similar weapons and is authorized to state that Russia no longer considers itself bound by the corresponding self-imposed restrictions previously adopted, the statement said. बस अब रशिया ने भी हाथ पीछे खींच लिया है। रशिया ने बोला कि इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेस ट्रीटी जो है, INF ट्रीटी साइंड इन 1987 बैंड ग्राउंड लॉन्च मिसाइल्स विद रेंजेस बिटवीन 500 एंड 5500 किलोमीटर्स। ठीक है जी, जो ग्राउंड लॉन्च्ड हैं मिसाइल्स 500 से लेकर 5500 किलोमीटर की रेंज का, 500 से 5500, उनको बैन कर दिया था। It collapsed in 2019 when the United States withdrew from it, citing Russian violations. Moscow has rejected those allegations and in turn accused the US of developing missiles prohibited under the pact. President Vladimir Putin warned the collapse of the treaty would significantly erode the global security framework. अब यहां पे रशिया ने डायरेक्टली ट्रंप को थ्रेटन कराया और डायरेक्टली ट्रंप को बोला है कि बी वेरी वेरी केयरफुल विथ न्यूक्लियर रेटरिक। जो ट्रंप ने न्यूक्लियर सबमरीन्स मूव करी हैं, रूस ने ट्रंप को साफ सीधी बात बोल दी कि भाई जो मुंह से निकालते हो ना न्यूक्लियर के बारे में, बहुत केयरफुली 10 बार सोच के, वेरी वेरी केयरफुल 10 बार सोचना फिर मुंह खोलना, क्योंकि जब आप मुंह खोलेंगे तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। जब आप कुछ बोलेंगे, जब आप कुछ लंबे चौड़े बयान देंगे, उसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। तो दोस्तों यहां पे पूरा मैटर फंसा पड़ा है। देखिए, एक तरफ भारत है, भारत कोई जवाब नहीं दे रहा, लेकिन भारत का जवाब यह है कि और ज्यादा तेल, और ज्यादा तेल। अमेरिका कहता है हम तुम्हारे ऊपर टैरिफ बढ़ा देंगे, भारत कहता है तुम लोग तो गलत काम कर रहे हो यार, गुंडागर्दी है, तुम खुद खरीद रहे हो, रशिया से माल खरीद रहे हो। यूरोपियन यूनियन जो हमें क्रिटिसाइज करता है, वो 65 बिलियन यूरोस का उसने 2024 में माल खरीदा रशिया से। भारत ये कह रहा है कि कानून ठीक है, तुम्हें जो कानून लाना है लाओ, लेकिन सबको बराबर होना चाहिए ना यार। ऐसा तो नहीं हो सकता कि क्योंकि वो गोरे देश हैं उनके ऊपर अलग कानून है और जो गोरे नहीं है उनके ऊपर अलग कानून है। तो किस्म का रंग भेद है। और जाहिर सी बात है कि वेस्टर्न कंट्रीज जो है वो अपने लिए एक कानून रखती हैं और बाकी दुनिया के लिए एक और कानून रखती हैं दोस्तों। तो मामला बड़ा पेचीदा है, लेकिन जैसा मैं पहले भी कह चुका हूं दोस्तों, ये 25% पे कोई कैलकुलेशन मत करना। 25% पे कोई कैलकुलेशन मत करना। कैलकुलेशन सिर्फ एक बात पे करना कि भारत अपनी सप्लाई चेन को कैसे डाइवर्सिफाई कर सकता है, इतनी सी बात है बस। इसका टोटल लबोलबाब ये है कि व्हाट कैन इंडिया डू टू इमीडिएटली ट्राई एंड डाइवर्सिफाई सप्लाई चेन्स। एंड नंबर 2, भारत का जो ट्रीटी साइन कर रहा है ना, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर रहा है और प्रेफरेंशियल ट्रीटी साइन कर रहा है, वो कितने जल्दी भारत कर सकता है। कहीं कहीं तो 10-15 साल से लटकी हुई है, नेगोशिएशन ही चल रहे हैं, इनके बंद ही नहीं हो रहे। इंडिया शुड इमीडिएटली ट्राई एंड क्लोज मोस्ट ऑफ द ट्रीटी सो इट कैन सेल टू अदर कंट्रीज एंड अदर कंट्रीज कैन सेल टू इंडिया। इंडिया इज at least in terms of numbers, if not dollar terms, at least in terms of numbers, the largest market in the world. बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। देखते रहिए, सुस्त रहिए। धन्यवाद।